आज का टॉपिक है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे बच्चों, वीडियो देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइए। अब कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, इसको समझना जरूरी है। तो कहता है एक्टिवेशन एनर्जी is the minimum amount of energy that must be available to reactant। कहता है कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी चाहिए केमिकल रिएक्शन को संपन्न कराने में, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर केमिकल रिएक्शन तो बच्चों ये तो समझ गए है। अब इसको ग्राफ के थ्रू हम लोग सीखते हैं। इसमें दो एक्सिस को लेंगे बच्चों, एक जो है रिएक्शन प्रोग्रेस यानी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को दिखाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और एक तरफ जो है बच्चों एनर्जी को दिखाएंगे, एनर्जी। अब कहता है कि रिएक्शन में दो ही पार्ट होता है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। यहाँ जो है रिएक्टेंट को लेते हैं और यहाँ जो है प्रोडक्ट को लेते हैं। अब कहता है कि रिएक्टेंट के पास कुछ न कुछ ऊर्जा होता है, जिसको कहते हैं रिएक्टेंट एनर्जी, है। और उसी प्रकार से प्रोडक्ट के पास ऊर्जा होगा, जिसको कहेंगे प्रोडक्ट एनर्जी, है। अब कहता है केमिकल रिएक्शन को संपन्न कराने में, ध्यान दीजिएगा, इस एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक ले तो इसका खुद का एनर्जी है, रिएक्टेंट एनर्जी। अब यहाँ से यहाँ तक इसको एनर्जी चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने, इसको कहते हैं एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स या थ्रेशोल्ड पॉइंट भी कह सकते हैं, और नहीं तो ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं। इस बैरियर को पार करेगा तभी जाकर के एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, है ना। तो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक के ऊर्जा को चाहिए, और इस ऊर्जा को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। इस ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, बैरियर को क्रॉस करने में मान लिया इसको 50 kg जूल पर मोल की आवश्यकता पड़ी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में मान लिया 10 किलो जूल पर मोल के हिसाब से रिलीज हुआ, है ना। ये तो लिया 50 किलो जूल, ये खर्च किया कितना, दिया कितना, 10 किलो। इसका मतलब ये जो है बच्चों एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच जो होता है में भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच में भी पॉजिटिव होता है। और डेल्टा एच बराबर होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एक ग्राफ तो ये हो गया बच्चों। अब दूसरा ग्राफ, फिर से दो एक्सिस लीजिए, एक रिएक्शन प्रोग्रेस को दिखाइए यानी रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दूसरे तरफ एनर्जी को दिखाइए। किसी रिएक्शन में दो पार्ट होता है, पहला पार्ट हो गया रिएक्टेंट जिसका खुद का कुछ एनर्जी है, इसको कहते हैं रिएक्टेंट एनर्जी। दूसरा है प्रोडक्ट, इसका भी एनर्जी है कुछ,
इसको कहेंगे प्रोडक्ट एनर्जी, और इसको चाहिए बैरियर को क्रॉस करने में इतना ऊर्जा, है ना, जिसमें ये जो है आपका रिएक्टेंट एनर्जी है ना। अब यहाँ से बैरियर को क्रॉस करने में इसको ऊर्जा लगा, है ना, ये ऊर्जा जो लगा इसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, जस्ट लाइक फर्स्ट ग्राफ, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है आसानी से कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। इस ऊर्जा को क्या कहेंगे, ये ऊर्जा को यहाँ से यहाँ तक, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा समझना होगा बच्चों कि यहाँ जो है जैसे मान लिया रिएक्टेंट जो है 50 किलो जूल का इस्तेमाल किया, है ना, प्रोडक्ट जो है बनने में 60 किलो जूल जो है ऊर्जा को रिलीज किया, लिया 50, रिलीज किया कितना 60, इसका मतलब कुछ न कुछ ऊर्जा रिमेनिंग बच रहा है ना। इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इसमें डेल्टा एच जो होता है में भी निगेटिव, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यही है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी।